तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। सिंघम अगेन सिंघम फ्रेंचाइज की ये थर्ड मूवी है जो नवंबर 1 यानी दिवाली पर रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर आ चुका है 4 मिनट 58 सेकंड 4.58 सेकंड का ट्रेलर है, जिसमें बहुत कुछ बता दिया है। और कुछ लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो आज ब्रेक डाउन करेंगे और हर चीज को अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी गाड़ी को उड़ाए। ट्रेलर स्टार्ट होता है सिंघम के साथ। सिंघम की फैमिली को हमें दिखाया जाता है। ये लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कोई रामलीला का ये सीन है जहाँ पर ये पूरा सेट हो रहा है या फिर वो प्रैक्टिस का सीन है। और ये जब बातचीत चल रही है इनके आपस में, तो इस बातचीत में बेसिकली क्या होता क्या है कि जो बेटा है वो बाप को चैलेंज करता है कि अगर मम्मी पे कुछ ऐसी चीज़ आ गई तो क्या आप मम्मी के लिए वो सब करोगे। तो सिंघम बोलता है हाँ तू मेरा नाम सर्च कर ले गूगल पे। जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये कोई अभी प्रेजेंट का सीन नहीं होगा, मूवी की स्टार्टिंग का कोई सीन नहीं होगा। ये बेसिकली कोई ना कोई फ्लैशबैक होगा, क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा एको है। और ये एको इसलिए हो सकता है क्योंकि सिंघम आगे जाके जब अपनी बीवी अपनी अवनी को ढूंढ रहे हैं तब उन्हें ये फ्लैशबैक याद आया कि मैंने अपने बेटे को वादा किया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पे रामायण से रिलेटेड बातें भी होती है, जिससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई रोहित शेट्टी हमें समझा रहे कि ये मूवी हेविली रामायण से इंस्पायर्ड होने वाली है। इसी कन्वर्सेशन के अंदर हमें जनरेशन गैप भी एस्टैब्लिश करते हुए दिखाया गया कि आजकल के बच्चों के अंदर कैसे जनरेशन गैप है, वो भगवानों से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल है जो आजकल खड़े कर रहे हैं, और सिंघम की वाइफ जो अवनी है वो किस तरीके से इसका जवाब देती है। इसके बाद हम सिंघम को कश्मीर भी देख सकते हैं, जो जग्गू दादा को ढूंढ रहे हैं या फिर उनको ढूंढ चुके हैं या फिर उनको ढूंढने गए हैं। और इसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट बताया जाता है, क्योंकि भाई देखो सिंघम तो है कश्मीर में और सिंघम की फैमिली जहाँ पे भी है वो वहां से अब गायब हो चुकी है। यहीं से हीरो और विलन के बीच में अग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और पूरी फिल्म जो अभी तक स्लो चल रही होगी वो एकदम से फास्ट स्पीड में भागना शुरू कर देगी। इसके बाद मोन्टाज में हम कुछ गाड़ियों को जाते हुए देखते हैं, और ये गाड़ियां ऐसी कि नहीं कि नॉर्मल गाड़ी या फिर पुलिस वाले जा रहे हैं, नहीं, ये विलन की गाड़ी है जो अभी करीना कपूर के कैरेक्टर यानी अवनी को गोली मार चुके हैं और उसको वहां से लेकर के जा रहे हैं। और अगले शॉट में हमें गोली मारते हुए भी दिखाया जाता है। वैसे सिंघम के बेटे को हमें बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस ट्रेलर के अंदर या फिर इस मूवी के अंदर सिंघम के बेटे की कहानी भी खत्म हो जाए। और आगे हमें काफ़ी अच्छे मैच कट्स दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर हमें क्लियर हो जाता है कि जो सिंघम है वो कैसे अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। वो उनकी आभूषण जो होते हैं वो फैला दिए गए और उन्हीं आभूषण को देख के ढूंढ रहे हैं, जैसा रामायण में किया गया था। और हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये फिल्म कितनी हैवीली रामायण से इंस्पायर्ड है, जो कि अच्छी भी चीज़ है। और हाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि मैच कट क्या चीज़ है, ये क्या नई फर्म आ गई है, तो भाई देखो मैच कट फिल्म मेकिंग में होता है, मैंने करी है, मैं आपको बताता हूँ। मैच कट बेसिकली वो एक ट्रांजिशन का पार्ट है, जब दो सीन या फिर दो कोई शॉट के अंदर हमें एक ट्रांजिशन चाहिए होता है और हम क्या करते हैं ना कि पहले सीन और दूसरे सीन के बीच में हम एक कट लगाते हैं। अब वो कट यूजुअल कट्स की तरह नहीं होता, वो जो पहले सीन का लास्ट शॉट होता है और दूसरे सीन का जो पहला शॉट होता है, उन दोनों के फ्रेम्स को मैच कर दिया जाता है, जिसे हम मैच कट कहते हैं। बहुत सिंपल है। इसके बाद हम मेन क्लाइमैक्स के सीन को देखते हैं, जिसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कि भाई सिंघम अगेन का जो क्लाइमैक्स होने वाला है वो बोट के ऊपर होने वाला है, और जो समुद्र है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हाँ, ये सिर्फ सामान या फिर कोई गलत चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आगे एक शॉट के अंदर हमें इसी बोट पर दिखाई जाती हैं जो वहाँ से बच के भाग रही है, उन्हें वहाँ से लेकर जाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर करीना कपूर भी अवेलेबल होंगे। और आगे एक शॉट में हम ये भी देख सकते हैं कि उन्हें जो पहले गोली लगी थी उससे वो रिकवर भी हो रही है, और वो भी किसी बोट के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे हम उन्हें रिकवर होते हुए देख रहे हैं। इसके बाद हमें विलन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि देख के बहुत ज़्यादा ब्रूटल लग रहा है, और वो किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके मार कटाई कर रहा है, जिसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई इसका कोई भी काम या इसकी कोई शिप जो है उसको पकड़ लिया या फिर उसको एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट होने के लिए मतलब आने या जाने नहीं दे रहे, तो वो इसीलिए पुलिस स्टेशन में आके लड़ाई झगड़े कर रहा है, मार कूट रहा है। और ध्यान से देखने पे ब्रूटैलिटी कितने डेप्थ में जाती है, क्योंकि हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यार उसका खौफ पुलिस वाले के अंदर दिख रहा है। अर्जुन कपूर का कैरेक्टर कितना ब्रूटल है वो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जो रोहित शेट्टी सर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वो डरे, हमें वो फील आए कि भाई ये कितना ब्रूटल है। और इसके बाद दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को रिवील कर दिया जाता है, उनकी एंट्री हो जाती है, जो कि सिम्बा और सिंघम के एक मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ हमें दिखाई जाती है, जो कॉमेडी भी कर रही है, एक्शन भी कर रही है। तो एक अलग ही बॉन्ड उनके साथ हमें फील होता है कि भाई ये कुछ अलग कैरेक्टर है। और आई डोंट नो, मुझे पर्सनली वहाँ पे डबिंग का इशू लगा। अब हो सकता है कि भाई ट्रेलर के अंदर ही इशू है, क्योंकि भाई कई बार वॉइस पिच ऊपर जा रही है, कई बार वॉइस पिच बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है।
और मुझे नहीं पता, मुझे बस इस स्पेसिफिक शॉट के कट्स भी कुछ पसंद नहीं आए कि बीच में जंप आ रहे थे। अब वो शायद मुझे ही लगा या फिर ट्रेलर के अंदर वैसे जानबूझ के डाला गया है, आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट फेल्ट कि मेरे को उतना मजा नहीं आया इस चीज के अंदर। और हाँ, दीपिका पादुकोण इस मूवी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि यही वो शख्स है, मतलब यही वो शख्सियत है जो कि करीना कपूर को, जो हमारा क्लाइमैक्स होने वाला है बोट के अंदर, वहां से बचा के निकालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो वहां से बच के भाग रही है, बच के भाग पाएंगी नहीं भाग पाएंगी वो पता नहीं, बट उन्हें वहां से भगाने वाली या उन्हें वहां से बचाने वाली यही है, यही कार के अंदर बैठी होती है और उन्हें वहां से लेकर जा रही होती है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं फालतू में बातें कर रहा हूँ, तो अगर आप उसी सेम शॉट को ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे वो कंटेनर्स दिखाए जाएंगे जो कि हमारे मेन क्लाइमैक्स की बोट के ऊपर दिखाए जाने वाले हैं। और अब हम देख सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ की एंट्री हो चुकी है और टाइगर श्रॉफ फुल भाई क्लासिक सिंघम वाले फील के साथ आने की कोशिश करते हैं। अब वो फील मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कि भाई फील आ पाई है, बट हाँ उन्होंने कोशिश अच्छा किया है, तो उस चीज़ के लिए तो हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं कि भाई ने कोशिश अच्छी करी है। भाई इस फील के साथ वो ट्राई कर रहे हैं कि वही क्लासिक सिंघम वाली फील आ पाए। आई डोंट थिंक कि वो फील आ पाई है, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट। और हाँ एक चीज़ और, हमें इतना तो पता चल चुका है कि ये जो सिंघम की फ्रेंचाइज है इसके अंदर सिंघम का जो लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनकी पोस्ट भी बढ़ रही है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। पहले सिर्फ अपनी सिटी में पॉपुलर थे, फिर पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर हो गए और अब पैन इंडिया में पॉपुलर हो चुके हैं। हर कोई उनका फैन है, कोई उनका छोटा भाई बनना चाहता है और टाइगर श्रॉफ उनको ऐसा बड़ा भाई देखते हैं। और टाइगर श्रॉफ को ऐसा दिखाया गया कि वो लक्ष्मण की तरह सिंघम की मदद करने वाले हैं। अब हम सिंघम को देखते हो किसी मिनिस्टर के ऑफिस में मौजूद है और वहाँ से परमिशन ले रहे हैं कि भाई मिनिस्टर उन्हें परमिशन दे किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि वही ऑपरेशन है जो बोट पे होने वाला है, तो नहीं भाई, ये मोस्ट प्रोबेबली वो कश्मीर वाला ऑपरेशन है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा टीम और फोर्स को लेकर जाते हैं अपने साथ और वो जग्गू दादा के कैरेक्टर को वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वो बोट वाला सीन है, क्लाइमैक्स वाला सीन होगा, तो भाई अगर क्लाइमैक्स वाला सीन होता और किसी और कंट्री के अंदर है, किसी और टेरिटरी के अंदर हमें अपनी उस बोट को लेकर जाना होता है या फिर उसके अंदर ऑपरेशन करना होता, तो भाई हम उसके साथ हेलीकॉप्टर्स के साथ, गाड़ियों के साथ नहीं जाते ना, हम सबमरीन के साथ जाते हैं। वैसे तो वो भी ट्रैक हो जाती हैं आजकल, बट ठीक है, वो जो भी चीज़ें रेडार से कैसे छुपाएंगे वो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, टेक्निकल चीज़ें जिसको करना मुश्किल है। इसीलिए ये जो अभी वाला हमने ऑपरेशन की बात चल रही है कि परमिशन लिए जा रही है, ये कश्मीर वाले ऑपरेशन की बात है। जिसके बाद अब सिम्बा की एंट्री होती है और सिम्बा के बॉन्ड को दिखाने के लिए वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि जैसा बॉन्ड श्री राम और बजरंगबली के बीच है, वैसा ही बॉन्ड हमारे सिम्बा और सिंघम के बीच में है, जो कि हमें बहुत अच्छा फील देने वाला है। और फिर हम दीपिका पादुकोण को देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है और उनके पीछे बहुत सारी चिताएं चल रही है। तो हो सकता है कि दीपिका पादुकोण अपने पुलिस स्टेशन से दूर गई हो और उन्हीं के पुलिस स्टेशन में आके हमारे विलन ने, अर्जुन कपूर के कैरेक्टर ने बहुत तबाही मचाई और उनके जितने भी भाई बंधु थे, उनके साथ जो काम करते थे, वो सभी लोग अब चिता पे जल रहे हैं। इसी वजह से वो रो रही हैं और सिंघम सर के आगे अपनी वो दुख को बांट रही है कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो गया, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे हमने कुछ शॉर्ट्स में देखा कि वो करीना कपूर को बचा रही है, तो हो सकता है वो बचा ना पाई हो, इस वजह से वो रो रही हो और अपना वो जो दुख बांट रही हो कि आई एम सॉरी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ी नहीं उतर पाई। ट्रेलर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि भाई श्रीलंका में एक सीता माता का मंदिर है, जिस मंदिर को हमें दिखाया जाता है और उसके बारे में भी चीज़ें बताई जाती है कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसा है, जो कि बहुत सिंपली हमें समझ में आ जाता है। इसके साथ कुछ और शॉर्ट्स भी हमें दिखाए जाते हैं जिसके अंदर हमें कई बार ओवर एक्टिंग और कई बार ओवर एको देखने को मिलती है। आगे हम करीना कपूर के कैरेक्टर को देख सकते हैं जो गोली से रिकवर हो रही है और ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है कि ये किसी बोट के अंदर का हिस्सा है। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम से उस बोट पर ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें बस ढूंढने में, मतलब सिंघम को ढूंढने में ही इतना वक्त लग गया और अब वो ढूंढ के उन्हें वहां से ले जाएंगे ना, मतलब पता नहीं ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, मैं स्पॉइलर नहीं देता, कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ कि भाई तूने तो बोला था ऐसा होगा और तेरी बात पे वैसा हो गया और मेरे लिए अभी स्पॉइलर खड़ा हो गया। तो भाई नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, अपने हिसाब से देख लेना। फिर हमें सिम्बा का डायलॉग देखने को मिलता है जो कि वो पहले भी एक बार बोल चुके हैं, पर वो पहले सिंघम के लिए बोला था और अब अक्षय कुमार के लिए बोलते हैं और अक्षय कुमार आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं और अक्षय कुमार को एज जटायु दिखाया गया है। और इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर वहां पे जो हमारा रावण मौजूद है, जो कि हमारे अर्जुन कपूर का कैरेक्टर, तो हो सकता है कि जैसे रामायण में हुआ था उसी तरीके से हमारा विलन अक्षय कुमार के हेलीकॉप्टर पे अटैक करे, जिससे अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से गिरे और उन्हें चोट भी हो, मतलब चोट भी लगे और वो घायल हो जाए।
और इसके बाद ट्रेलर में ज़्यादा कुछ बचता है नहीं, गोलियां चलती है, गाड़ियां उड़ती है और कॉप यूनिवर्स दूसरी बार असेंबल होता है। मतलब पहली बार तो सूर्यवंशी में हो गया ना, अब दूसरी बार ये असेंबल हो रहा है और जितने भी अब नए कैरेक्टर्स है वो पहले इंट्रोड्यूस कराए नहीं गए थे, तो अभी दूसरी बार असेंबल हो रहा है और जो कि देखने में अच्छा भी लगता है। और अगर आपको एक राज की बात बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं और मान भी रहे हैं कि हमारे चुलबुल पांडे भी अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर हमें सब कुछ दिखा दिया, जो भी हो सकता था वो हम सब देख चुके हैं, तो इसीलिए कुछ तो सरप्राइज होगा ना, छुपा के रखा जाएगा और वही सरप्राइज है हमारे चुलबुल पांडे। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, इतना बड़ा ट्रेलर कैसा लगा मेरे को बताना। अगर आपको ब्रेकडाउन के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताना, मैं स्पेसिफिकली अलग से वीडियो डाल दूंगा। और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगी तो भाई देखो, अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 3:30, तो मुझे आ रही है नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय।